और आज के आपका जो लेसन है, दूसरा लेसन प्रकाश के अपवर्तन, और इसी प्रकाश के अपवर्तन के जो वीवीआई क्वेश्चन हैं, सभी वीवीआई क्वेश्चन को देखेंगे। कौन से क्वेश्चन 2025 के बोर्ड एग्जाम में पूछने वाला है, उन्हीं सभी क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। जो जो क्वेश्चन बोर्ड में अभी तक पूछ दिया है उन सबको कंप्लीट करेंगे। इसके पहले पहला लेसन प्रकाश के परिवर्तन का वीडियो बना चुके हैं। आप लोग में से जो लोग नहीं देखे हैं उस वीडियो को जाकर देख लीजिए, और उसके बाद ये वाला वीडियो देखिए। और इसके बाद हम तुरंत इसी के बाद लेसन 3 का वीडियो अपलोड करेंगे, और उसमें मानव नेत्र वायुमंडलीय अपवर्तनांक का वीडियो होगा। चलिए बात करते हैं प्रकाश के अपवर्तन के जो वीवीआई क्वेश्चन है, जो एग्जाम में पूछ चुका है और आगे पूछने की संभावना है। सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया है लेंस कितना प्रकार के होता है। ऑप्शन में दिया है 3, 2, 4, 5। लेंस बताना है कितने प्रकार के होता है। आप लोग कमेंट में आंसर जरूर दीजिए कि लेंस कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन 3 है, 2 है, 4 है, 5 है। देखिए लेंस जो है ना, मुख्यतः 2 ही प्रकार के होता है। एक नंबर का नाम है उत्तल लेंस और दूसरा का नाम है अवतल लेंस। एक का नाम है उत्तल लेंस और दूसरा का नाम है अवतल लेंस। एक उत्तल होता है तो एक का होता है अवतल होता है। अब देखिए उत्तल लेंस होता है इस प्रकार से और अवतल लेंस होता है इस प्रकार से। उत्तल लेंस का होता है कि बीच में मोटा होता है और किनारा पर पतला होता है। इसी के अपोजिट होता है अवतल। देखिए उत्तल बीच में मोटा है और अवतल बीच में पतला है। इसको आप याद रखिएगा कि ऊ से उत्तल और बीच वाला भाग उठा होता है, थोड़ा सा मोटा होता है और किनारा पर पतला होता है। जबकि अवतल में क्या होगा कि बीच वाला पतला होता है और दोनों किनारा वाला भाग मोटा होता है। तो लेंस 2 प्रकार के होता है, एक अवतल लेंस होता है तो दूसरा कौन से लेंस होता है, उत्तल लेंस। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा बी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सही होगा बी। लेंस 2 प्रकार के होता है। इतना बात आपको हम बता देते हैं ना कि अगर लेंस में कुछ भी पूछे, लेंस में फोकस कईगो होता है, लेंस में केंद्रक कईगो होता है, लेंस में त्रिज्या कईगो होता है, लेंस में सतह कईगो होता है, कुछ भी पूछे ना, आप आंख बंद करके 2 ही टिक लगाइएगा कि लेंस में 2 होता है। लेंस के 2 प्रकार होता है। लेंस में 2 फोकस होता है, लेंस में 2 त्रिज्या होता है, लेंस में 2 केंद्रक होता है। चलिए क्वेश्चन चलते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या बोला है। कौन सा लेंस अभिसारी लेंस कहलाता है। इसमें आपको देखना है अभिसारी लेंस, 2021 का पूछा हुआ प्रश्न है। इसमें अभिसारी लेंस देखना है। अवतल लेंस है, उत्तल लेंस है, दोनों है, इनमें से कोई नहीं है। कौन सा लेंस अभिसारी लेंस कहलाता है। तो देखिए चूंकि अभी हम लोग पढ़े कि लेंस 2 प्रकार के होता है, एक नंबर उत्तल लेंस और 2 नंबर पर होता है अवतल लेंस। अब देखिए उत्तल लेंस होता है इस प्रकार से, बीच में मोटा होगा, किनारा पर पतला होगा। जबकि अवतल लेंस बीच में पतला होता है और किनारा पर मोटा होता है। उत्तल लेंस का काम होता है कि अगर इस पर कितनी भी प्रकाश के किरण आएगी ना तो ये एक बिंदु पर इकट्ठा कर देता है। एक बिंदु पर क्या कर देता है, इकट्ठा। जबकि अवतल लेंस क्या करता है कि प्रकाश के किरण को फैला देता है। अब देखिए उत्तल सभी किरण को एक बिंदु पर इकट्ठा करता है, इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। जबकि अवतल लेंस सभी किरण को फैला देता है, इसलिए अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। तो उत्तल को कौन से लेंस अभिसारी लेंस कहलाता है। ऑप्शन अवतल है, उत्तल है, दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल लेंस को कौन से लेंस कहते हैं, अभिसारी लेंस। उत्तल लेंस को कौन से लेंस कहते हैं, अभिसारी लेंस। अगर
अगर कहेगा अपसारी लेंस बताइए तो अपसारी में आपका कौन सा लेंस आएगा, अवतल लेंस आएगा। चलिए आगे की ओर क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 3 बोला है किसी माध्यम का अपवर्तनांक होता है। अपवर्तनांक यानी आपको बताना है म्यू बराबर का होता है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक यानी आपको म्यू बराबर बताना है। इसमें से सही ऑप्शन क्या होगा, पहला साइन आई बटा साइन आर है, साइन आई इंटू साइन आर है, साइन आर बटा साइन आई है, साइन आई प्लस साइन आर है। इसमें से देखना है अपवर्तनांक। देखिए अपवर्तनांक में क्या होगा, आपका साइन आई बटा साइन आर और इसी को स्नेल के नियम कहा जाता है। इसी को काची के नियम कहा जाता है, स्नेल के नियम कहा जाता है। साइन आई बटा साइन आर को स्नेल का नियम कहा जाता है, क्योंकि इस नियम का खोज स्नेल वैज्ञानिक ने किए थे, जिस कारण से इसको स्नेल का नियम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्न में किसका प्रयोग लेंस बनाने में नहीं होता है। 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन। निम्न में किसका प्रयोग लेंस बनाने में नहीं होता है। ऑप्शन है जल, ऑप्शन है कांच, ऑप्शन है मिट्टी, ऑप्शन नन ऑफ दी, इनमें से कोई नहीं। तो बताना है किसका प्रयोग लेंस बनाने में नहीं होता है। तो इतना याद रखिएगा, मिट्टी का प्रयोग लेंस बनाने में नहीं होता है, क्योंकि मिट्टी का कभी लेंस नहीं बनता है। मिट्टी का लेंस नहीं बनता है, इसलिए मिट्टी का प्रयोग लेंस बनाने में नहीं किया जाता है। क्वेश्चन आगे की ओर देखते हैं। क्वेश्चन आगे की ओर देखते हैं। अवतल लेंस की आवर्धन होता है, मैग्निफिकेशन बताना है। देखिए 2013, 18, 21 का पूछा हुआ क्वेश्चन कि अवतल लेंस की आवर्धन क्या होती है। ऑप्शन आपका क्या है, v बटा यू, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी बटा वस्तु की दूरी, u बटा v है, v इंटू यू है, v इंटू यू का है u है, u प्लस v है। इसमें आवर्धन बताना है, आवर्धन किसे कहते हैं। देखिए आवर्धन का फॉर्मूला होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब आता है प्रतिबिंब की ऊंचाई। आवर्धन के फॉर्मूला होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। तो प्रतिबिंब होगा v या वस्तु होगा u, यानी कि v बटा u। इसी को क्या बोलते हैं, आवर्धन। क्या बोलते हैं, आवर्धन। लेंस से अवतल लेंस माइनस लग सकता है, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, क्योंकि अवतल लेंस काची में होता है, माइनस में होता है। अब क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन है कि लेंस में मुख्य फोकस होता है। देखिए आ गया ना क्वेश्चन, इसके पहले ही बताए थे ना कि लेंस में अगर जो कुछ भी पूछेगा ना तो आपको 2 ही टिक लगाना है। तो बताइए लेंस में मुख्य फोकस, ऑप्शन 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, 2, कि लेंस में 2 फोकस होता है, लेंस में 2 क्या होते हैं, त्रिज्या होते हैं, लेंस में 2 केंद्रक होते हैं। अगर बहुआ सब किसी को दिक्कत है तो बोलिएगा, है ना, कि लेंस में कई गो होता है फोकस, 2 फोकस, लेंस में कई गो त्रिज्या होता है, 2, लेंस में कई गो केंद्रक होता है, 2। चलिए इतना में किसी को दिक्कत नहीं ना है। आगे की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन 7 नंबर है, प्रकाश की चाल। देखिए इधर चाल होगा, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में डैश होती है। ऑप्शन समान होती है, भिन्न होती है, दोनों होती है, नॉट, इनमें से कोई नहीं होती है। प्रकाश की चाल बताना है। सबसे ज्यादा वायु में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इसके बाद अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है, कहीं पर एक समान नहीं होता है, क्योंकि कहीं प्रकाश का स्पीड ज्यादा होता है तो कहीं पर प्रकाश की स्पीड कम होता है, यानी एक समान नहीं होता है। इसलिए इसका राइट ऑप्शन होगा भिन्न, कहीं पर ज्यादा होता है, कहीं पर कम होता है, अतः इसका आंसर होगा भिन्न। क्वेश्चन नंबर 8 में
लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन की एसआई मात्रक बताना है, यानी आवर्धन का मात्रक बताना है कि आवर्धन के मात्रक क्या होगा। ऑप्शन है मीटर है, सेंटीमीटर है और एमएम है, मात्रक विहीन होता है। तो एक बात याद रखिएगा, आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, यह मात्रक विहीन होता है, अतः इसका आंसर डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन 9 नंबर में चलते हैं। 9 नंबर में चलते हैं, निम्न में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। देखिए बबुआ सब, इसके पहले ही हम आंसर बताइए नहीं है, अब तो नहीं बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। लेंस दो प्रकार के, बोलिए कौन कौन से लेंस होता है। उत्तल लेंस और अवतल लेंस, उत्तल और अवतल। इसमें बोला है अपसारी लेंस बताना है। कौन से लेंस बताना है, अपसारी लेंस बताना है। देखिए अगर कहेगा उत्तल तो उत्तल को बोलेंगे अभिसारी, अगर कहेगा अवतल तो अवतल को कहेंगे अपसारी। क्या कहेंगे, अपसारी। इसका राइट ऑप्शन बी ऑप्शन सही होगा, इसका राइट ऑप्शन बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसका अपवर्तनांक अधिक होगा। निम्न में से किसका अपवर्तनांक अधिक होगा, इसका आंसर देना है कि निम्न में से किसका अपवर्तनांक अधिक होता है। वायु है, बर्फ है, कांच है, हीरा है। वायु है, बर्फ है, कांच है, हीरा है। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, हीरा। देखिए एक बात याद रखिएगा, जिसमें प्रकाश के वेग अगर ज्यादा होता है उसमें अपवर्तनांक कम होता है, और जिसमें प्रकाश के वेग अगर कम होता है उसका अपवर्तनांक ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा प्रकाश का वेग होता है वायु में, इसलिए वायु का अपवर्तनांक कम होता है, और सबसे कम प्रकाश के वेग इसमें होगा हीरा का, इसलिए इसका अपवर्तनांक क्या होता है, ज्यादा। आपको याद कैसे रखना है, प्रकाश के वेग ज्यादा तो अपवर्तनांक कम, और प्रकाश के वेग कम तो अपवर्तनांक क्या होगा, ज्यादा होगा। चलिए क्वेश्चन को लेके चलते हैं आगे की ओर। इसके बाद क्वेश्चन है कि हीरा के अपवर्तनांक कितना होता है। ऑप्शन 1.24, 2.4, 2.24, 3.45, यानी हीरा के अपवर्तनांक बताना है। इसका राइट ऑप्शन बी होगा 2.42, यह हीरा का अपवर्तनांक होता है। क्वेश्चन आगे लेकर बढ़ते हैं। क्वेश्चन यह है 12 नंबर। क्वेश्चन है कि किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। धनात्मक का अर्थ होता है पॉजिटिव। किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो पॉजिटिव। देखिए एक बात हम क्लियर कर देते हैं, जो लोग अगर आप लोग में से इसके पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं, कृपया उनसे निवेदन है कि जाके उसको देख लीजिए, ताकि इसमें का जो पॉइंट है समझ में आ जाए। खैर कोई बात नहीं है, हम इजा फिर से बता देते हैं। आप लोग याद रखिएगा, आप लोग याद रखेंगे अवतल लेंस हो गया या अवतल दर्पण हो गया, उत्तल लेंस हो गया या उत्तल दर्पण हो गया, उत्तल दर्पण हो गया। अवतल लेंस या अवतल दर्पण हमेशा ऋणात्मक होता है माइनस में, उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण हमेशा धनात्मक होता है प्लस में, हमेशा धनात्मक होता है प्लस में। तो इसमें क्वेश्चन बोला है किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक यानी प्लस होगी, तो आपका आंसर होगा उत्तल लेंस। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर लेकर चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, किस लेंस में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। काल्पनिक का अर्थ होता है सीधा, काल्पनिक का अर्थ होता है सीधा। बताना है कौना लेंस में सीधा प्रतिबिंब बनेगा। दर्पण के बात करें, दर्पण में अगर बात करें तो एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में, इसमें अवतल दर्पण में उल्टा प्रतिबिंब बनता है,
उत्तल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब बनता है। अगर हम बात करते हैं लेंस के बात करते हैं तो लेंस में भी दो गो होता है, एगो अवतल लेंस होता है, एगो उत्तल लेंस होता है। अब देखिए अगर इसमें हम देखें अवतल लेंस में तो याद रखिएगा इसमें सीधा बनेगा, लेकिन उत्तल लेंस में उल्टा बनेगा। याद आपको कैसे रखना है, उ से उत्तल, उ से उल्टा, उत्तल में उल्टा बनता है केवल लेंस में। अवतल दर्पण उत्तल लेंस दोनों में उल्टा बनता है। उत्तल दर्पण अवतल लेंस दोनों में सीधा बनता है। एगो के याद रखिए ना, एगो को उठा के पलट दीजिए, ऐसा ही याद हो गया। तो किसमें काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, अवतल लेंस में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन को आगे लेकर बढ़ते हैं। 1 मीटर फोकस दूरी वाले, 1 मीटर फोकस दूरी वाले क्वेश्चन बोला है 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता बताना है। देखिए क्षमता P बराबर फॉर्मूला होता है 1/A। क्षमता को लिखते हैं D और ई का होता है मीटर इनवर्स। तो 1 डायोप्टर बराबर 1 मीटर इनवर्स, 1 डायोप्टर बराबर 1 मीटर इनवर्स। 1 मीटर इनवर्स फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होती है। तो उत्तल लेंस बोला है ना, तो उत्तल लेंस प्लस में होता है, अतः इसका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बी ऑप्शन सही होगा। ए ऑप्शन सही क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उत्तल बोला है, उत्तल प्लस में होता है। अगर यहीं पर अवतल होता तब जाके माइनस होता, लेकिन लेंस कैसा लेंस है, तो पॉजिटिव लेंस है, उत्तल लेंस है। चलिए क्वेश्चन लेकर चलते हैं आगे। 15 नंबर बोला है कि 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकसांतर बताना है। देखिए यहाँ पर 2 डायोप्टर का मतलब यहाँ पर P दिया है 2 डायोप्टर, आप फोकसांतर पूछा है 1। देखिए 1 का फॉर्मूला होता है 1/P, लेकिन सब सेंटीमीटर में है नो, तो सेंटीमीटर का एक फॉर्मूला होता है, सेंटीमीटर का एक फॉर्मूला होता है। पता है सेंटीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, हाई वाला फॉर्मूला है मीटर में 1/P, याद रखिएगा ये मीटर का फॉर्मूला है, ऑप्शन देख के बनाइएगा। अब हमको सेंटीमीटर में लाना है तो 100/P। अब बताइए 100 है, इसकी क्षमता कितनी है, 2 है, इसको कटाएंगे तो कितना आएगा, 50 सेंटीमीटर। डी ऑप्शन सही होगा। डी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। मीटर में रहता तो डायरेक्ट इधर 2 लिख देते, लेकिन मीटर में ऑप्शन नहीं है, सेंटीमीटर में है, जिस कारण से हमको 100/P लिखना पड़ा। P का मान 2 डायोप्टर है, 2 से भाग देंगे तो आंसर क्या आएगा, 50 आएगा। मीटर में कहेगा 1/P, सेंटीमीटर में कहेगा 100/P। मीटर में कहेगा 1/P, सेंटीमीटर में कहेगा 100/P। आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, किस लेंस में वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनता है। देखिए फिर आगे ऑप्शन उत्तल है, अवतल है, समतल है, नॉट है। तो लेंस ने बोला है, तो लेंस में सही आंसर क्या होगा, उत्तल लेंस में वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन आगे चलते हैं। 17 नंबर है, लेंस के क्षमता का एसआई मात्रक, यानी कि P का मात्रक बताना है। क्षमता का एसआई मात्रक मीटर है, मीटर प्रति सेकेंड है, न्यूटन है, डायोप्टर है। तो सबको पता है कि लेंस के क्षमता का एसआई मात्रक होता है डायोप्टर, और 1 डायोप्टर बराबर 1 मीटर इनवर्स होता है। 1 डायोप्टर बराबर 1 मीटर इनवर्स होता है। लेंस के क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 बोला है कि लेंस के क्षमता P बराबर होता है। देखिए क्षमता बराबर फॉर्मूला होता है 1/, फोकस दूरी। 1/, का होता है फोकस दूरी। क्षमता को P लिखते हैं 1/, फोकस दूरी को छोटा f लिखते हैं। तो P बराबर इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन ए सही आंसर 1/f। क्षमता बराबर 1/f होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 बोला है कि निम्न में से कौन सी घटना प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। चारों ऑप्शन में से बताना है कि कौन सी घटना प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है।
ऑप्शन ए दिया है पानी से भरी हुई बाल्टी का पेंदी ऊपर दिखता है। किसी बाल्टी में पानी रखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि पेनी मतलब कि बहुत ऊंचा पर है, उसकी गहराई कम दिखती है। इसके बाद पानी में सीधा छड़, अगर पानी में अगर कौन रॉड को रखेंगे ना रॉड, तो तनकी सा टेढ़ दिखता है। इसके बाद पानी से भरी हुई बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ती है। और डी ऑप्शन दिया है सभी घटना होती है। देखिए प्रकाश के अपवर्तन के कारण पानी से भरी हुई बाल्टी का पेंदी ऊपर दिखता है, सही है। पानी में सीधा रॉड टेढ़ा दिखता है, ये भी सही है। गहराई कम दिखती है, ये भी सही है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, डी, सभी घटना सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की बात करते हैं। 20 नंबर में उत्तल लेंस होता है। अच्छा उत्तल लेंस का बताइए कि फिगर कैसा होता है। इन दोनों में से चीन के बताइए कौन कौन सा लेंस है। ई वाला है उत्तल और ई वाला है अवतल। अच्छा उत्तल में आप लोग देखिए तो क्या है, बीच में मोटा किनारा पर पतला। अवतल में बीच में पतला किनारा पर मोटा। ऑप्शन आइए, किनारा की अपेक्षा बीच में मोटा। चलिए ऑप्शन ए देख लिए। 2 नंबर आइए, बीच की अपेक्षा किनारा पर मोटा। चलिए बीच की अपेक्षा किनारा पर मोटा, ये तो अवतल हो गया। इसकी मोटाई सभी जगह समान, इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन होगा ए। देखिए किनारा की अपेक्षा बीच में मोटा, बीच में मोटा है ना, उत्तल लेंस बीच में कैसा होता है, तो मोटा होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में चलते हैं। अवतल लेंस बताइए, बीच में पतला होगा किनारा पर मोटा होगा। देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन है, दिया है कि किनारा पर मोटा बीच में पतला, इसके बाद किनारा पर पतला बीच में मोटा, इसकी मोटाई सभी जगह समान। इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ए। दिया है किनारा पर मोटा बीच में पतला। क्वेश्चन नंबर 22 बोला है कि आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को क्या कहते हैं। आपतन कोण, अपवर्तन कोण, निर्गत कोण, परिवर्तन कोण। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, सी ऑप्शन। आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को क्या कहते हैं, निर्गत कोण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में 23 देखिए क्या बोला, निम्न में से किसमें प्रकाश का वेग अधिक होता है। सबसे ज्यादा इसमें से बताइए किसमें प्रकाश का वेग अधिक होगा। तो सबसे ज्यादा प्रकाश का वेग कांच है, पानी है, वायु है, हीरा है। इसका राइट आंसर क्या होगा, वायु। वायु में प्रकाश का वेग क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। इसके बाद क्वेश्चन है 24 नंबर कि गर्मी के दिन में बालू के जगह पर पानी दिखना किस घटना के कारण होता है। आप कभी गर्मी के मौसम में, जो अभी सीजन चल रहा है, इस सीजन में अगर आप जाएंगे तो बड़े बड़े हाईवे पर जाइए, नेशनल हाईवे पर, रेगिस्तान में जाइए, तो कुछ दूरी पर देखने पर ना ऐसे लगता है कि पानी है। फिर आगे की ओर बढ़ेंगे तो फिर वो भी आगे की ओर बढ़ता है। यानी जो बालू होता है गर्मी में ज्यादा दूरी पर देखने पर वो पानी जैसे दिखाई देता है। आखिर यह क्यों दिखाई देता है, अपवर्तन के कारण, परिवर्तन के कारण, मरीचिका के कारण, प्रकीर्णन के कारण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मरीचिका के कारण। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो मरीचिका के कारण। क्वेश्चन नंबर 25 है, एक लेंस की फोकस दूरी 50 cm है, इसकी क्षमता बताना है। देखिए सेंटीमीटर में दिया है फोकस दूरी, और क्या पूछा है, क्षमता पी। पी का फॉर्मूला सेंटीमीटर में 100 बटा क्या होगा 1, 100 बटा 1, तो 100 अब कितना है 50, काटेंगे तो कितना आएगा 2 डाइऑप्टर। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो